वेलकम मैं मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट डिज़ायर्ड जो क्वेश्चंस है कैंडिडेट्स का वो यही है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा। तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर लिया है, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर को रख सकते हैं, अपने स्टेट को रख सकते हैं और कैटेगरी के साथ, जिससे उन्हें ये आइडिया मिल सके कि क्या उन्हें सीटें इस बार मिल पाएंगी गवर्नमेंट की या फिर नहीं। तो इस वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को एक्चुअल में बताना कि इस बार का कट ऑफ किया जा सकता है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको बारीकी समझ में आएगी कि एक्चुअल में कट ऑफ कैसे डिसाइड होंगे और ओवरऑल कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है लास्ट तक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर में कि आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया था। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस बार भी, क्योंकि कोई क्वेश्चन पेपर उतना ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट था इस बार का भी, तो लास्ट ईयर जैसा ही कुछ है, तो डिफ़िकल्टी लेवल लगभग अप्रॉक्स सेम रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सीट इंक्रीज़, गवर्नमेंट सीट कितनी इंक्रीज़ हुई। लगभग 10,000 इस बार प्रावधान है कि सीटें इंक्रीज़ हो सकती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पर सीटें भी इंक्रीज़ होंगी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज़ होंगी। तो स्टेट वाइज जब एनएमसी यहाँ पे डिक्लेयर गया कितनी सीटें इंक्रीज़ होंगी, फाइनल इंक्रीज़ होंगी, तो वो डिसाइड करेगा कि हाँ यहाँ पे होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस स्टेट का रिजर्वेशन रूल क्या है। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर रिजर्वेशन रूल्स होते हैं, खुद का इंडिविजुअल कोटा होता है, जैसे सैनिक कोटा हुआ, फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, या फिर गवर्नमेंट स्कूल कोटा हुआ, गर्ल्स का कोटा हुआ, बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे गर्ल्स का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होते हैं। तो इस तरह का कोटा भी मैटर करेगा कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स किस स्टेट के, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ड्यूअल डोमिसाइल होता है। ठीक है, वो 2 स्टेट से जा सकते हैं, लेकिन आप सीट केवल एक ही स्टेट में पाएंगे। और यहाँ पर कोशिश ये करिए कि उस स्टेट का डोमिसाइल यूज़ करिए जहाँ पर कि स्टेट मेरिट लो जाती है और कट ऑफ भी लो जाता है। कुछ स्टेट है जहाँ का कट ऑफ वाकई में लो जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और साथ ही साथ आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये ऐसे स्टेट है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। कुछ स्टेट है जहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इवन ऑल इंडिया कोटा से भी हाई कभी कभी जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा दिल्ली हो गया, केरला हो गया। दिल्ली का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाता है, इवन यहाँ पे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से सीटें तो नहीं मिलती हैं। मीन्स ऑल इंडिया कोटा से सीटें तो मिल जाती हैं, स्टेट कोटा से सीटें डीयू कोटा के कॉलेजेस में या आईपी कोटा के कॉलेजेस में कभी कभी नहीं मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो अगर देखा जाए तो मेरिट दिल्ली की ही जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दिल्ली का डीयू कोटा भी मिलता है, साथ ही साथ अपनी स्टेट का भी कोटा मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे कंसल्टेशन में भी लास्ट ईयर क्या बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, जिनको दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेनली 3 स्टेट का, या फिर हरियाणा, ये 4 स्टेट के ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्यूल डोमिसाइल मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि दिल्ली के डीयू कोटा के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है 1 या 2 राउंड में, तो आपको स्विच करना पड़ेगा अपने स्टेट कोटा के काउंसलिंग में। बहुत सारे बच्चे हैं जो किनको डीयू में नहीं मिलता है तो फिर वो बिहार में चले जाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो ठीक है, दोनों चांसेस आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ तक कि कट ऑफ की बात है तो लास्ट ईयर से भी कट ऑफ लो जाता था। अगर आपने 500 प्लस स्कोर किया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 500 प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, इवन 470 480 पे भी आपको सीटें मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे EWS कैटेगरी है, इन सब के बच्चों को काफ़ी लो सीटों पे, लो स्कोर पे सीटें मिलती हैं हिमाचल जैसे स्टेट में, और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जनरल कोटा के कैंडिडेट्स को भी बहुत कम स्कोर पे सीटें मिलती हैं। तो अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 470 480 या अगर 500 के अप्रॉक्स आपका स्कोर है तो मोर देन सफिशिएंट है एज़ पर
जिस तरह से इस बार क्वेश्चन पेपर आया और साथ ही साथ जिस तरह से सीटें इंक्रीज़ होंगी, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। अगर कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 प्लस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 500 प्लस, दैट इज़ गुड। और साथ ही साथ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप 400 या 410 स्कोर कर रहे हैं तो गुड है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 350 360 भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी स्टेट में एसटी कैंडिडेट्स को 150 या 160 स्कोर पे भी सीटें मिलती हैं। यूपी जैसे स्टेट में 200 प्लस अगर आपका स्कोर है तो भी आप गवर्नमेंट की सीटें मिल सकती हैं। फिजिकली हैंडीकैप के लिए जहाँ तक सीटों की बात है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से भी पासिंग स्कोर पे सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर ऑल इंडिया कोटा से आप नहीं लेना चाहते तो स्टेट कोटा में आपको लगभग पासिंग स्कोर पे ही सीटें मिल जाती हैं, बशर्ते ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल होने चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के साथ कभी कभी ऐसा मसला होता है कि वो मीन्स डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं और बाद में जब उनका चेकिंग होती है, वेरीफाई होता है, तो फिर वो जनरल कैंडिडेट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, तभी उसको यूज़ करिएगा, वरना मत यूज़ करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सीट को निरस्त कर दिया जाएगा और आप एज अ जनरल कैंडिडेट्स ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये स्कोर काफ़ी आपके लिए अचीवेबल लग रहा है इस बार। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कम स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ये एक राहत की खबर हो सकती है कि सीटें भी बढ़ेंगी और आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।